पियो। वेद जो हैं कल्प वृक्ष हैं, उसका फल है ये भागवत। तो किसी ने कहा कि वेदों के पास ही हम क्यों ना जाएं, भागवत के पास क्यों आए, वेद के पास क्यों नहीं। कहा कि वेद है पेड़, ये है फल। किसी ने फल को खाया, सोचा कितना मीठा फल है, और ये सोचने लगे कि जब फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा। और कोई पेड़ को ही चबाने की सोचे तो कैसे। इसीलिए निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी है कल्प वृक्ष। हालांकि वो रस आया पेड़ से ही है, लेकिन वो सार रूप है, वो फल में ही मिलेगा। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गलितम पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत। शुक मुखात मृत द्रव संयुतम, शुक मुखात श्री शुकदेव जी के मुख से अमृत द्रव संयुतम, अमृत निकला है, झर रहा है। किसी ने कहा हम क्यों माने कि ये जो भागवत है ये मीठा ही निकलेगा, पका हुआ है, पर कुछ पके हुए फल भी ऐसे होते हैं, तो कैसे माने कि ये मीठा ही निकलेगा। इसका भी उपाय, जिस भी फल में तोता चोंच लगा देता है वो फल मीठा ही निकलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस फल में तोते ने चोंच लगाई वो कड़वा हो जाए, खट्टा हो जाए। इसीलिए तो ये श्रीमद् भागवत रूपी फल पर कौन से तोते ने अपनी चोंच लगाई है। कहा शुक मुखात, श्री शुकदेव जी इनके मुख से अमृत द्रव संयुतम, अमृत है, झर रहा है। शुकदेव मतलब ये सुक माने तोता, तो शुकदेव जी रूपी तोते ने इसमें अपनी चोंच लगा दी। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आओ रसिकों, आओ भावुकों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रस को पियो। किसी ने कहा कि आप क्या ये रिजर्व कर रहे हो ग्रंथ कि इनके लिए रहेगा। रसिक और भावुक, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो आर यू रिजर्विंग दिस बुक? तो नहीं नहीं, रिजर्व नहीं कर रहे हैं। पढ़ तो सब सकते हैं, लेकिन हम बुला सबको नहीं रहे हैं, हम बुला उन्हीं को रहे हैं जो रसिक हैं और भावुक हैं। क्यों? कि जिनको इस ग्रंथ की चाह है वही तो इस ग्रंथ को स्वीकार करेंगे। जिसको ग्रंथ की चाह है उसे उन्हीं को बुला रहे हैं। एक बार बहुत गर्मी, और इतनी गर्मी में एक जगह निःशुल्क पौशाला थी, ऊपर घड़े थे और एक व्यक्ति सबको पानी पिलाता था फ्री में, निःशुल्क पौशाला। आगे से एक बाबूजी गुजरे, बाबूजी से इसने कहा, पौशाले के रखवाले ने, बाबूजी आइए जल पी लीजिए, निःशुल्क है आइए। तो बाबूजी ने कहा कि जल पिए। एक बात बताओ, ये फ्री का जल है तो कुछ हाइजीन का ध्यान रखते हो कि नहीं, शुद्धता है कि नहीं? तो कह रहे कैसी बात करते हैं, मैं रोज अपने हाथों से इन घड़ों को मांजता हूं। अच्छा, तो पानी, जो पानी भरा हुआ है वो कैसा है?
बाबूजी कैसी बात करते, पानी मैं अपने कुएं का भर कर लाता हूँ, तो ये जिस गिलास में पात्र में दे रहे हो ये ठीक है कि नहीं? अरे बाबूजी बिल्कुल शुद्ध पानी, तो आप पियो बिल्कुल ठंडा, आइए पीजिए। और बाबूजी ने कहा जा अभी नहीं पीना, बाद में पिएंगे। तो बाबूजी को प्यास लगी थी। अब आप कल्पना करो, यही बाबूजी और यही बाबूजी एक बार रेगिस्तान में बिध जाएं कहीं, और कंठ सूख रहा है इनका, पानी कहीं मिल नहीं रहा, दूर दूर तक सब जगह मृग जल दिखाई दे रहा है। तभी तक एक व्यक्ति फरिश्ता बनकर आया और मानो कहे कि क्यों भाई पानी पियोगे? तो पूछेंगे कि किस में रखे हो, पानी कहाँ से भर के लाए हो, गिलास मांझा है कि नहीं, पूछेंगे कि डायरेक्ट पानी पिएंगे? तो पहले भी यही बाबूजी थे, अब भी यही बाबूजी हैं। लेकिन पहले तो लाख क्वेश्चन करने पर भी नहीं पिया, अब बिना मांगे पी रहे हैं। क्यों? अब प्यास लगी है, तब प्यास नहीं लगी थी। तो जिसको ये ग्रंथ की प्यास लगी होगी उसी को तो बुलाएंगे, बाकी सब आ जाओ, बाकी सब पी लो। लेकिन हम तो उन्हीं को इनवाइट कर रहे हैं, उन्हीं को इनविटेशन भेज रहे हैं जिनको इस ग्रंथ की प्यास है। तो ऐसे रसिक और भावुकों को श्री व्यास जी बुलाते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा सुनकर जब नेत्रों से आंसू निकलने लगे भाव में, और कथा सुनने के बाद भगवान के दर्शन की इच्छा हो, कभी सुना कि जिस मुंह में जल भरा हो वो कहे हम प्यासे हैं, जिस मुंह में है जल वो कहता हम प्यासे हैं? नहीं हो सकता। हो सकता है, ये आंखों में जल भरा है लेकिन ये प्यासी हैं। किस बात की प्यास? हरिदर